नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सच में गजब की नेता हैं प्रियंका गांधी। आप कितनी भी उनकी आलोचना करिए, कितना भी कहते रहिए वो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, और उनके बारे में जितनी बातें आपको बुरी बुरी कहनी हो करते रहिए, लेकिन कोई शक नहीं है, जब प्रियंका गांधी मैदान में उतरती हैं तो वो बड़े से बड़े स्थापित नेताओं के मुकाबले में हमेशा भारी पड़ती हुई नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश में कल से प्रियंका गांधी आई हुई हैं, और जिसे कहते हैं ना तूफानी दौरा या क्रांति कर देने वाला दौरा। हर कदम पर वो इतनी ऊर्जा भर रही है कार्यकर्ताओं में, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लखनऊ में आई और मिली कार्यकर्ताओं से, लोगों ने परेशानी बताई। जीपीओ पे, लखनऊ का मेन जगह है हजरतगंज, ज़मीन पे धरने पे बैठ गई, मौन हो गई, और पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। हजरतगंज दिल, लखनऊ की आत्मा। पुलिस वालों ने कहा कि साहब कोरोना का उल्लंघन है। पर्चे पे लिख के पकड़ा दिया कि पंचायत चुनाव में कहा गया था ये उल्लंघन, और देखते देखते वो पर्चा वायरल हो गया। और लोगों ने सवाल पूछा कि जब पंचायत चुनाव में गांव-गांव में लोग मर रहे थे और आप पंचायत चुनाव करा रहे थे, तो उस समय कोरोना याद नहीं आया? प्रियंका गांधी को पता था कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना को लेके गांव-गांव में जो लाशें बिछ गई हैं, जो नदी के तट पर लाशों के ढेर दिखे हैं, जो सरकार की बद इंतजामी दिखी है, कोरोना के उपकरणों में, सैनिटाइजर में, मास्क में, हर चीज़ में भ्रष्टाचार दिखा है, और प्रदेश का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होने जा रहा है वो कोरोना की बद इंतजामी ही है। तो आते ही एक नाजुक विषय चुना और पब्लिक को सीधा टच किया। कल रात में मेरे पास 100 से ज़्यादा लोगों ने मुझसे बात की होगी, और ये कहा होगा कि जो करंट है ना, करंट शब्द कहा कि जो करंट है ना प्रियंका गांधी में, वो एकदम इंदिरा गांधी की याद दिलाता है। वो सहज भाव, वो लोगों से संवाद करने का तरीका। और आप सोचिए, जो पार्टी 20-22 सालों से सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, अभी संगठन जिले लेवल पे उतना मजबूत नहीं है, पदाधिकारी भी उतने मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी नेता जब उत्तर प्रदेश में आ रही है तो लखनऊ और आसपास ऐसा सजता है शहर, मानो प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा हो। और जनता से सीधा जो संवाद करने का तरीका है वो किसी के भी दिल को छू जाए। लखीमपुर में एक महिला की साड़ी खींची गई चुनाव के दौरान, सबने फोटो देखी, वायरल हुई। प्रियंका गांधी को पता था कि जब वो उस महिला के पास जाएंगी, बात करेंगी, तो उसका संदेश क्या जाता है। आज लखीमपुर पहुंची, महिला से दुख दर्द पूछा, पास बिठाया, तकलीफ पूछी, और फिर पूरे दिन वो वीडियो वायरल होता रहा जिसमें विधायक जी भीड़ को अंदर घुसा के बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये हैं प्रियंका गांधी। दसियों बार हमने देखा है कि जब कोई बड़ी घटना हुई है, कहीं निषाद समुदाय की नाव तोड़ दी गई हो, कहीं दलित लड़की जला दी गई हो, प्रियंका गांधी पहुंची हैं, और जब वो पहुंचती हैं और किसी बुजुर्ग महिला का हाथ में हाथ लेती हैं, तो वो दृश्य, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के किसी नेता के साथ पब्लिक अपने आप को इतना इंटरेक्ट कराती होगी। अब मैं आता हूं इस बात पर कि बीजेपी क्यों परेशान है प्रियंका गांधी के इस एक्शन से। दरअसल गांधी परिवार को लेकर ब्राह्मण समुदाय हमेशा बड़ा सॉफ्ट रहा है। एक जमाने में कांग्रेस ने जो शासन किया वो दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम का गठजोड़ था, तो बाकी बिरादरी ना हो, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के मन में गांधी परिवार की बड़ी इज्जत है, और ब्राह्मण पिछले कई सालों से बहुत चिढ़ा बैठा है। आज खुशी दुबे का
हाई कोर्ट ने फैसला आया है, हाई कोर्ट ने उनकी जमानत निरस्त कर दी गई है। जो लोग नहीं जानते होंगे खुशी दुबे को, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि विकास दुबे एक गुंडा था, बदमाश था। 6-7 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, तो उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। जिस तरह गाड़ी पलटी, जिस तरह विकास दुबे को मारा, सबने देखा। उसी समय विकास दुबे का एक साथी बताया जाता है अमर दुबे, उसका भी एनकाउंटर कर दिया। 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। अब आप सोचिए, कल्पना करिए, 3 दिन पहले जिस लड़की की शादी हो के उसके घर में बहू आई हो, वो 3 दिन में ऐसा कौन सा षड्यंत्र कर देगी कि उसकी 1 साल तक जमानत ना हो, गंभीर बीमार हो। अदालत साक्ष्य देखती है और पुलिस साक्ष्य बनाने में उत्तर प्रदेश की पुलिस माहिर है, आप सब जानते हैं। जिस समय हाथरस में दलित लड़की जला दी गई थी, तो प्रदेश के बड़े से बड़े अफसर कह रहे थे कि रेप नहीं हुआ, और सीबीआई ने माना था कि रेप हुआ है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की झूठी कहानियों पे अब किसी को यकीन रहा नहीं है। फिलहाल जो साक्ष्य बनाए गए, कोर्ट ने देखा कि साक्ष्य पर्याप्त है, जमानत नहीं दी, और खुशी दुबे का परिवार इतना मजबूत नहीं था, कोई बचा नहीं था, तो ये साबित करता कि साक्ष्य झूठे हैं या सही हैं। ब्राह्मणों में नाराजगी इस बात को थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, उस पर भी सवाल नहीं, लेकिन क्या एक समुदाय के लोग ही उनको अपराधी दिखाई दे रहे हैं? एक जाति विशेष के अपराधियों पे इतना प्यार क्यों आता है सरकार को? कई बार चर्चाएं हुई हैं इसकी। तो प्रियंका गांधी के आने से ब्राह्मणों को वो मंच मिल रहा है। अभी समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों में उतनी पैठ नहीं बना पाई है। बसपा में ब्राह्मण जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और भाजपा से बहुत नाराज हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भाजपा ब्राह्मणों की लगातार उपेक्षा कर रही है। अलग अलग मंचों से ये मैसेज दिया गया कि क्षत्रिय जो है बहुत हावी हैं, और पूर्वांचल में खासतौर से ब्राह्मण में और क्षत्रियों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बहुत रहती है, आप सब जानते हैं इस बात को। तो ब्राह्मण दुखी हैं, नाराज हैं, लेकिन मंच नहीं है। बीजेपी को परेशानी ये हो रही है कि अगर प्रियंका गांधी इतनी एक्टिव रह गई उत्तर प्रदेश में, जैसे आज उन्होंने भाषण में कहा कि अब हमको 24 घंटे काम करना है, लगातार काम करना है, और जो जन सैलाब प्रियंका गांधी के साथ दिख रहा है, उससे ये मैसेज बिल्कुल बीजेपी के अंदर तक जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ब्राह्मण समुदाय दोबारा से कन्वर्ट हो जाए, कांग्रेस में चला जाए। ये बात बीजेपी के नीचे से ऊपर के नेताओं तक खाई जा रही है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ही चेहरा होते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से, तो ये चिंता और बढ़ जाएगी। क्या ब्राह्मण समुदाय योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा वोट करेगा? इसको लेकर राजनीतिक पंडित बड़ी अलग अलग तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और उसमें से ज़्यादातर का मानना यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्राह्मण समुदाय का बहुत बड़ा वर्ग योगी जी के साथ सहज महसूस नहीं करेगा। प्रियंका गांधी इस बात को जानती हैं, और अब कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ब्राह्मण समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने की बन रही है, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये काम हो भी जाएगा। बाकी पार्टियों के लिए डर यह है कि अगर ब्राह्मण समुदाय बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ चला गया, कांग्रेस मजबूत होती नजर आई, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिमों का वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ चला जाए, और अगर ऐसा होगा तो दलित भी उनके संग जुड़ के पुरानी कांग्रेस का सर्वाइवल कर सकते हैं। तो जाहिर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बड़ी चुनौती उभर रही हैं प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी सक्रिय रहती हैं, बहुत सक्रिय रहती है, बहुत सक्रिय रहती हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं। जब वो अपनी पे आती हैं, वो ऐसी जुझारू नेता हैं, जब वो अपनी पे आती हैं तो फिर वो आर पार कर लेती हैं। हमने तो उनको दसियों बार, दर्जनों बार ऐसी घटनाएं देखी हैं। कभी आपको याद होगा वो लखनऊ में स्कूटी पे बैठ के चल दी थी। गजब गजब की नेता हैं। और वो यूथ जो है ना, उनको वो अपनी बहन, अपनी दोस्त, एक ऐसी लड़की के रूप में अभी भी नजर देखता है कि वो जो उन जैसी है। और नेता का आप जैसा होना ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। वो जो एरोगेंसी है ना, घमंड जो आपके चेहरे से टपकता है, वो आपको सबसे दूर करता है, नफरत करता है आदमी। इस देश में आप लिख के रख लीजिए,
हर उस नेता से आदमी दूर हो जाएगा जो चेहरे से घमंडी दिखेगा। संकेत मेरा आप भी समझ रहे हैं, घमंड नहीं चलेगा। हाँ, ईश्वर नहीं है। हाँ, आप इस गलतफहमी को निकाल दीजिए कि भगवान ने ऊपर से आप ही को भेजा है। जनता के नौकर हैं तो आपको जनता के नौकर की तरह रहना चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे वो पॉलिटिशियन हो। तो प्रियंका गांधी इस गैप को भरने के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं, तो जाहिर है प्रियंका गांधी बहुत बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ रही हैं, अगर वो इसी तरह मेहनत करती रहें। हम कांग्रेस की कुछ और खास रिपोर्ट आपके सामने बहुत जल्दी लाएंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट करते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को, और हमें अपनी राय से जरूर अवगत कराते रहिए। थैंक यू।